आप देख पा रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम बातचीत। सम्मानित ताराचंद सारस्वत जी, प्रमोद कुमार जी डेरू साहब, प्रदीप धरम जी और पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सोढ़ी जी और जिनको आज आप सभी जिस और मन और विश्वास के साथ आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में है, ऐसे भाई सुरेंद्र पाल टीटी साहब, एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज का दिन ऑफिस फोन करके बोलो, ऐसा दिन है ऑफिस फोन लगो, जो इस देश और समाज और संस्कृति के लिए जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। सर अब काट लो। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान दिवस है। भाई जी लो मत, आप नीचे बैठो। आपके मन में वो विचार आना चाहिए जिन्होंने इस देश और संस्कृति के लिए किस तरह से अपना बलिदान दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि आज उसी बलिदान की वजह से पूरा फ्रेम मिल जाएगा। आज हमारी संस्कृति दुनिया में पहले नंबर है और हम उस संस्कृति की बात करते हैं जो विश्व में अगुवाई बन करके चलती है। ये ऐसे नहीं, हमारे उन वीर योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। मैं उनको नमन करता हूं। आज ही शहीद उधम सिंह जी की जयंती है। जैसा कि मेरे से पहले माननीय सतीश जी ने बताया कि उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड किस तरह से लिया और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे सम्मानीय उधम सिंह जी की जयंती पर मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि 26 दिसंबर को उन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाने का ये काम किया। आज हम सभी जगह इस दिवस को मनाते हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि हम सभी को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल इस देश के अंदर अपने आप को सबसे ज्यादा इस देश में जिन्होंने राज किया, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो राजनीतिक दल जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर और गरीबी का नाम लेकर के इस देश पर राज किया, हम उनसे पूछना चाहते हैं, इस देश के अंदर आपने जिस तरह से गरीबी के नाम पर वोट लिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री 2014 के बाद इस देश के राजनीतिक दलों को और राजनीतिक नेताओं को बदलने के लिए मजबूर किया है। और उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव के अंदर घोषणा करती थी, चुनाव के अंदर वादा करती थी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बता दिया और जनता में मित्रों ये विश्वास पूरे देश के अंदर है कि जो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों को सिखाना प्रारंभ किया। कैसे भी सही मित्रों, वो राजनीतिक दल के नेता भले ही कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, लेकिन उनको बदलने के लिए अगर मजबूर किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राजनेताओं के प्रति जो धारणा थी, राजनेताओं ने जिस तरह से अपनी स्थिति बनाई थी, अगर उसे भी बदलने का काम किया है तो
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आए दिन आप 2014 से पहले सुनते थे कि किस तरह के घोटाले देश में होते थे, किस तरह की स्थिति देश के अंदर होती थी। कोई किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चला जाता था, कोई किसी रेलवे स्टेशन पर फोड़ता था, तो कोई किसी गुरुद्वारे के सामने फोड़ करके चला जाता था, तो कोई मंदिर के सामने फोड़ करके चला जाता था। यह नरेंद्र मोदी जी का युग है। 2014 के बाद उन्होंने दिखा दिया कि यह 56 इंच छाती का व्यक्ति है, या कोई कुछ होने वाला नहीं है। और उन्होंने देख लिया 2014 के बाद किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। अगर कोई घटना हुई भी है तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन हमारे सेना नायक को खुली छूट दी है। आपको जवाब देना है और आपको जवाब वो देना है जो दुष्कर्म के मन में ये बात काम करे कि आगे कोई हमें ऐसा काम नहीं करना। यही नहीं मित्रों, एक गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन जन में परसेप्शन बदला है और वो जनता इस बात का विश्वास करती है कि गरीब कल्याण की योजना है। क्योंकि कांग्रेस के लोग तो कहते थे दिल्ली से हम 100 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे पहुंचता है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह करके दिखा दिया कि हम 100 रुपये देंगे तो 100 के 100 रुपये उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे। मैं आपसे निवेदन एक और करना चाहता हूं मित्रों कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जन जन की भावना को रखते हुए उन्होंने देश के एक एक नागरिक, आपने मन की बात के अंदर सुना होगा, वो कहते हैं कि एक कोई गांव में बैठा व्यक्ति, सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति अगर कोई अच्छे विचार देता है, अच्छी बात कहता है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका मन की बात में भी जिक्र करते हैं और उस व्यक्ति की बात सुन करके उसको लागू भी करते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में मुझे पता है नशा का बहुत बड़ा प्रमुख समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां के लिए नशा मुक्ति के लिए अलग से योजना बनाई जाएगी और उस योजना पर काम होगा। हमारे युवाओं को भटकने नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह से उनको रास्ते से अलग नहीं होने दिया जाएगा। ये राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। पाकिस्तान से होने वाली हथियार एवं मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमने केंद्र में हमारी बात रखी है। उनको अगर इस तरह की तस्करी उन्होंने की तो उनको भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये सीमावर्ती इलाका है, हम इस काम को भी नहीं होने देंगे। और उनको भी चेतावनी देते हैं कि ये गलती आगे कर मत बैठना, क्योंकि ये मोदी की सरकार है, ये मजबूत सरकार है, आपकी एक एक बात का जवाब दिया जाए।